क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है? आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। आप भागना चाहते हैं लेकिन पैर जम गए हैं। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि अब द एंड हो चुका है। बिजनेस ठप, रिश्ते खराब, जेब खाली और भविष्य धुंधला। अगर आज आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, तो रुकिए, आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। रोहन ने अपनी जिंदगी के 10 साल एक कंपनी खड़ी करने में लगा दिए थे। उसने अपनी नींद, अपना चैन, अपने दोस्त, सब कुछ उस काम के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। मार्केट क्रैश हुआ और रोहन सड़क पर आ गया। लोग जो कल तक उसे सर सर कहते थे, आज उसका फोन नहीं उठाते थे। रोहन इतना टूट चुका था कि उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। वो शहर से दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गया, जहां एक पुराना मंदिर था। वो वहां की खाई के किनारे जाकर बैठ गया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, कूदने से पहले क्या मेरी एक छोटी सी कहानी सुनोगे? रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़े साधु, जिनकी आंखों में गजब की चमक थी, वहां खड़े थे। रोहन ने गुस्से में कहा, बाबा मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, खोया तो उसने भी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्या तुम बाज की कहानी जानते हो? रोहन चुप रहा। साधु उसके पास बैठे और बताने लगे, बेटा, इस दुनिया में पक्षी तो बहुत हैं, लेकिन बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि बाज की जिंदगी लगभग 70 साल होती है, लेकिन इस 70 साल की जिंदगी को जीने के लिए उसे 40वें साल में एक मौत से भी बदतर फैसले से गुजरना पड़ता है। जब बाज 40 साल का होता है तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। शिकार फिसलने लगता है और बाज भूखा मरने लगता है। उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, इतनी मुड़ जाती है कि वो खाना भी नहीं खा पाता। उसके पंख इतने भारी और मोटे हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं। उसे उड़ने में बहुत तकलीफ होती है। अब उस बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, वो अपने हालात के सामने हार मान ले और भूखा प्यासा मर जाए। दूसरा रास्ता, वो एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जो 150 दिन यानी 5 महीने तक चलती है, ताकि वो फिर से नया जीवन पा सके। रोहन, क्या तुम्हें पता है बाज क्या चुनता है? वो हार नहीं मानता, वो चुनता है दर्द को, वो चुनता है संघर्ष को। बाज उड़कर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाता है, जहां उसने अपना घोंसला बनाया होता है, और वहां शुरू होता है उसका पुनर्जन्म। सबसे पहले वो बाज अपनी मुड़ी हुई चोंच को जोर जोर से पत्थर पर मारना शुरू करता है। ठक 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 खून निकलता है, दर्द होता है, वो चीखता है, लेकिन वो तब तक मारता रहता है जब तक उसकी पुरानी चोंच टूटकर गिर नहीं जाती। भूखा प्यासा से बेहाल होने के बावजूद वो इंतजार करता है नई चोंच के उगने का। जब नई चोंच आती है तो वो उस नई नुकीली चोंच से अपने ही पंजों को उखाड़ना शुरू करता है। सोचो रोहन, अपने ही शरीर का हिस्सा उखाड़ना कितना दर्दनाक होता होगा। लेकिन वो जानता है कि अगर ये पुराने पंजे नहीं गए तो वो शिकार नहीं कर पाएगा। जब नए पंजे आ जाते हैं तो अंत में वो अपनी भारी हो चुकी पुरानी पंखों को एक एक करके नोचता है। उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है, वो पूरी तरह नंगा हो जाता है। ठंड में, बारिश में वो 5 महीने, वो 150 दिन उस बाज के लिए नर्क जैसे होते हैं। लेकिन फिर 5 महीने बाद एक सुबह होती है। बाज अपने नए पंख फड़फड़ाता है, उसमें वही पुरानी ताकत, वही पुराना जोश लौट आता है। वो आसमान में एक ऊंची उड़ान भरता है और अगले 30 साल तक फिर से राज करता है। साधु ने कहानी खत्म की और रोहन की आंखों में देखा। साधु बोले, बेटा, तुम अभी 40 साल के बाज की तरह हो। तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारा पुराना अहंकार, तुम्हारा पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा।
तुम्हारे पास भी दो रास्ते हैं, या तो इस खाई में कूद जाओ और कायरों की तरह मर जाओ, या फिर अपने आप को इस पहाड़ पर बंद कर लो, अपनी पुरानी कमजोरियों को नोच कर फेंक दो, दर्द सहो, संघर्ष करो और अपने आप को एक नया इंसान बनाकर निकलो। रोहन समझ गया था, उसे मरना नहीं था, उसे बदलना था। उसने साधु के पैर छुए और वापस शहर लौट गया। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। दर्द हुआ, मुश्किलें आईं, लेकिन इस बार वो बाज बन चुका था। दोस्तों, आज आप भी अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ मुड़ चुका है, भारी हो चुका है। हमें भी उस बाज की तरह इंतजार में जाना होगा। हमें अपने कंफर्ट जोन की चोंच को तोड़ना होगा। हमें अपनी आलस के पंजों को उखाड़ना होगा। हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग के पंखों को नोचना होगा। हाँ, इसमें दर्द होगा। शायद आपको कुछ दिन अकेले रहना पड़े, शायद दोस्तों की पार्टियों को छोड़ना पड़े, शायद रातों को जागना पड़े, लेकिन याद रखना, जो दर्द सहकर बदलता है वही आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है। आज अपने आप से वादा करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर की आग को जलाया है तो उठो और अपने पुनर्जन्म की तैयारी करो, क्योंकि दुनिया आपके उड़ने का इंतजार कर रही है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।